Dear friends, greetings to every one of you in the most exalted name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के महिमान्वित नाम के निमित्त आप सबका अभिनंदन करता हूँ। So we are celebrating Christmas, the birth of Jesus Christ. और हम बड़ा दिन मना रहे हैं यीशु मसीह का जन्मोत्सव। So the Christmas, the birth of Jesus Christ is historically very powerful. और यीशु मसीह का जो जन्मोत्सव है जो हम मनाते हैं, अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वो बहुत ही सामर्थ्य घटना है। So also it is spiritually, it is a great revelation and the power of God. और वो आत्मिक दृष्टि से एक प्रकाशन को देती है और परमेश्वर के सामर्थ्य को बताती है। So Jesus Christ came into the world in the form of the flesh. और यीशु मसीह इस संसार में शरीर में होकर आए। So he personally, he lived in this world with the same character we are facing, we are having in our own flesh. और वो उसी चरित्र को लेकर इस संसार में रहे जिस चरित्र को लेकर आज हम शारीरिक रूप से इस संसार में हैं। But another side, Jesus, full of the Holy Spirit, and he fulfilled the great God's plan. लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मिक बातों से भरे हुए थे और उन्होंने परमेश्वर के आत्मिक उद्देश्यों को इस संसार में पूरा किया। So Christmas means the blessings full of the worldly blessing, the blessing full of the spiritual blessings. और क्रिसमस बड़ा दिन, इसका मतलब है वो क्रिसमस जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से भी भरी हुई हो और आपके जीवन में सांसारिक बातों में वरदानों में भरी हुई हो। So today very specially we are going to meditate about the secret in the Christmas blessings. और आज हम बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मनन करेंगे क्रिसमस की उन रहस्यों के बारे में जो बताया गया है। So all of us we know the chapters written in the Bible about the birth of Jesus Christ. और हम में से प्रत्येक उन अध्यायों के बारे में भली भांति परिचित है जिनमें यीशु मसीह के जन्मोत्सव का जिक्र है। So the same chapter we are going to meditate a few words through the help of the Holy Spirit today. उन्हीं अध्यायों में से कुछ अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहायता के जरिए। So Matthew chapter 2, it is clearly mentioned about the birth of Jesus Christ. मत्ती की इंजील उसका 2 साफ साफ यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र करता है। So here from the first word onwards we are seeing one group of people called the wise men or the spiritual priest. और जब हम दूसरा का पहला अध्याय देखते हैं, दूसरा अध्याय का पहला वचन देखते हैं मत्ती में, तो वहाँ कुछ लोगों का, कुछ झुंड या कुछ समूह का वर्णन है जो भविष्यवक्ता थे, ज्योतिषी थे और बुद्धिमान मनुष्य थे। So the wise men, they are waited and prayed and expected every day for the birth of Jesus Christ. तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति थे ये इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे और निरंतर उस दिन की बाट जोते रहे जब यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी। So they are spiritually also with the worldly wisdom, they are keep on search about the birth of Jesus Christ. और देखा जाए तो वो सांसारिक रूप से बुद्धिमान तो थे, लेकिन सांसारिक बुद्धिमत्ता के साथ साथ उन्होंने अपने आत्मिक बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया और वो यीशु मसीह की पैदाइश को खोजते रहे। So that's why for their spiritual eyes they found the unique star came on the sky. और इसीलिए ऐसा हुआ कि अपनी आत्मिक दृष्टि के जरिए उन्होंने उस तारे को देख लिया जिसको वो खोज रहे थे। So the wise women followed the unique star came on the sky. The star started guiding them their walk, their journey to come and see Jesus Christ face to face. वो तारा जो उनको मिला या उनको दिखा, उन तारों ने उन बुद्धिमानों का मार्गदर्शन किया, पथ प्रदर्शक बना और वो तारा उन्हें उस स्थान पर लेकर गया जहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश थी। So all of us, we used to display, we used to hang the star during the Christmas days in our home.
और ऐसा है कि हम क्रिसमस के त्यौहार के दिनों में अपने अपने घरों में तारे किसी बड़े तारे को ज़रूर लगाते हैं। So the star will give us the direction to guidance to reach out to Jesus face to face. तो वो जो तारा है वो हमारा मार्गदर्शन बनता है, वो हमारा पथ प्रदर्शक बनता है ताकि हम यीशु मसीह तक पहुंच सके और उसे रूबरू देख सके। So Matthew chapter 2, the star came on the sky, but the wise man, instead of following faithfully the star, they had their own thought, their own thinking. If Jesus, the King of Israel, the King of King is going to born, so he may be born in the king palace only. That's why they distracted from their way. Instead of following the star, they went to the king palace, the king Herod. और ऐसा हुआ कि जब उन बुद्धिमानों ने उस तारे को देखा तो वो उसका पीछा करते, बनिस्बत ये हुआ कि अपने संसारिक जो बातें उनके दिमाग में थी उससे उन्होंने ये सोचा कि पैदा तो राजा को होना है, एक मसीह को जो राजाओं का राजा होगा। ये सोचकर दुनियावी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने ये सोच लिया कि शायद उसकी पैदाइश किसी राजमहल में हुई है, और उन्होंने उस तारे का पीछा नहीं किया या उस तारे के पीछे नहीं चले, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या किया, वो राजा के महल में, राजा हेरोदेश के महल में पहुंच गए। Since they stopped to follow the God's plan, the divine star, their journey distracted, they are confused, they are on the way, they reached the king palace to see Jesus. क्योंकि उन्होंने उस तारे का अनुसरण करना मुनासिब नहीं समझा, वो इस उलझन में फंस गए और वो उस उलझन में फंसकर वो राजा के महल में पहुंच गए। So in our life also several times we are confused, we are going away from God, we are not following him, we are in troubles, in problems, in sorrows, in tears. The root cause is we are just slightly we are away from the God's plan. और देखा जाए तो हमारी आज की ज़िंदगी में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम बहुत सारी परेशानियों में फंसे होते हैं, हम बहुत सारी विपदाओं में फंसे होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होती है, शुबह होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जड़ है हम उस जड़ को भूल जाते हैं, और इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम परेशानियों की, इन तमाम चीज़ों की जो हमारा ध्यान परमेश्वर से भटकाती हैं, वो जड़ जो है वो हमारा वो अंधापन है जो हमें दिखाई नहीं देता। The star resembles the meaning of the spiritual meaning of the star is the prayer life, reading the Bible and the guidance of the Holy Spirit. और जो तारे को अगर हम देखें तो वो इस चीज़ को दर्शाता है, वो 3 चीज़ों को दर्शाता है: प्रार्थना का जीवन, वचन मनन करना और निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहना। The wise man keep on pray. Lord Jesus, the Messiah is going to born. Lord, we want to see. They are keep on prayer. They are meditate the God's word and the guidance of the Holy Spirit. God send the star to lead them to find Jesus. और ऐसा था कि वो जो बुद्धिमान थे वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा उन्हें परमेश्वर के पुत्र को दिखा दे, उनकी मुलाकात हो जाए। वो निरंतर इस प्रार्थना में बने हुए थे, लेकिन वो सारी चीज़ों में बने रहने के बाद भी वो अपने आत्मिक स्तर में कहीं चूक रहे थे। They started the God's plan with a great signs and wonder by seeing the divine star. और जब उन्होंने उस तारे को देखा, उस आश्चर्य करने वाले तारे को, उस आत्मिक अलौकिक तारे को, तो वो तारा उनके आत्मिक जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को उनके जरिए करने लगा। But instead of following the star faithfully, they are distracted. The worldly guidance, they reached the palace. लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तारे का अनुसरण करना बंद किया या उसके पीछे चलना छोड़ दिया, वो उनका ध्यान भटक गया और उनका ध्यान महल की ओर चला गया। The entire God's plan in their life was scattered by reaching the unknown place, going away in the God's plan.
और परमेश्वर की जो कुछ भी योजना उनके जीवन में पूरी होनी थी, वो सारी की सारी योजना बुरी रीति से बिखर गई। So, but they prayed. Matthew chapter 2 verse 9 says clearly, the same star they had seen in the east suddenly reappeared them. और अगर हम मत्ती की इंजील 2 उसका 9 पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है कि वो जब बात करके वहाँ से फिर निकले राजा के पास से, तो वही तारा जो उन्हें पूर्व में दिखाई दिया था, अचानक से वही तारा वापस उनके सामने आ गया। They are coming again into the God's plan. और वो अब परमेश्वर की योजना में वापस आ गए। So dear friends, we may also gone away from the God's plan. Today again, the Holy Spirit and the Word of God and the prayer life, if we are faithfully following the star, God will fix again in the God's plan. मेरे प्यारे दोस्तों, शायद हम भी परमेश्वर की योजना से दूर चले गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन आज जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं और प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं के निमित्त हमें वापस लेकर आता है। The wise man did mistake. Instead of following the divine star, they went to the king palace because of that confusion, because of that lots of turmoil, problem. With the confusion, they again came into the God's plan. The same star reappeared on the sky to lead them again in the God's plan. और ऐसा हुआ कि उन बुद्धिमानों ने जब उस सितारे का पीछा करना छोड़ दिया, अपनी परेशानियों की वजह से, अपनी शंकाओं की वजह से, अपनी दुविधाओं की वजह से, और वो भटक कर उस राजा के महल में चले गए, लेकिन फिर से एक बार वही सितारा उन्हें वापस दिखाई दिया और वो पुनः परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने पाए। So Matthew 2:9 it clearly says, the star led them ahead of them. They reached the exact place. The Bible says the star went ahead of them and stopped directly over the place where Jesus was born. और मत्ती की इंजील उसका 2 उसका 9 साफ साफ कहता है कि जब उन्होंने दोबारा उस तारे को देखा, या दोबारा वो तारा उनके सामने आया, उस तारे ने आगे आगे चलकर उनका पथ प्रदर्शन किया और वो उनके पीछे पीछे चले, और बाइबल बताती है कि वो तारा ठीक उसी जगह जाके रुका जहां वो बालक था। Dear friends, today the Lord want to open your spiritual eyes. You are going to see Jesus face to face. This Christmas, you are going to see Jesus in your life. So keep on, follow the star. Continue your prayer life. Continue your Bible reading. Keep on, filled with the Holy Spirit again and again. You will see Jesus very soon. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह आपसे मुखातिब होना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको रूबरू देखें, और इस क्रिसमस में परमेश्वर आपके सामने, आपको ठीक उसी तरह अपने सामने नजर आना देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है जब आप पवित्र आत्मा में बढ़े, वचन में बढ़े, वचन के मनन में बढ़े और प्रार्थना में बढ़े, तो वो आपको अपने चेहरे से चेहरा मिलाकर वो आप उसको देख पाए। So Revelation 22:16, Jesus Christ, Revelation 22:16, here the Bible says, I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. और अगर हम देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 22 उसका 16 ऐसा कहता है कि मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। So Jesus Christ, the bright and morning star, is ahead of us. He is leading us. If we are following him, we will all the time 100% fulfill the God's plan in our life. तो यीशु मसीह जो भोर का चमकता हुआ सितारा है, अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें मुमकिन हो जाएंगी। So Matthew 2:10, the Bible says, by seeing the star, the wise men, they shouted and celebrated with unrestrained joy. और मत्ती की इंजील 2 उसका 10 ऐसा कहता है कि जब उन बुद्धिमानों ने उस तारे को देखा, तो वो एक ऐसी खुशी से भर गए जो बयान से बाहर थी, और वो चिल्लाने लगे। Several times we are having lots of stress,
lots of strain, lots of anxiety, sorrows in our life. But dear friends, there is a star, the morning star, the bright and morning star is ahead of us today, just to follow. If you follow the divine star, the bright and morning star, Jesus Christ, and the God's plan, you will celebrate all the time. You will be shouted with joy, and unrestrained joy will be your blessing. मेरे प्यारे मित्रों, हमारी ज़िंदगी में कई बार हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे होंगे, हम बहुत सारी परेशानियों में, दुविधाओं में, विपदाओं में पड़े होंगे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को, जो भोर का वो सितारा है, जो वो आत्मिक सितारा है, जब हम उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, जब हम उसका अनुसरण करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रूप से उस आत्मिक तारे के पीछे चलने की वजह से हमारे जीवन की हर एक बात को, जो बुरी हैं, उन्हें दूर करता है। So Matthew chapter 2 verse 11, here the Bible says, the wise men worshipped Jesus and they are very happy. They presented Jesus 3 gifts. Number 1, gold. Number 2, frankincense. Number 3, myrrh. और जब हम मत्ती की इंजील 2 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, उन्होंने परमेश्वर, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें खुदावंत को दंडवत किया, उन्होंने उसकी आराधना और स्तुति की और उसे तोहफे दिए, और वो तोहफे 3 थे, पहला सोना, दूसरा लोबान और तीसरा मुर्र। So the gold representing the ministry of Jesus Christ, the gold used to tested in the fire. The same way Jesus also gone through lots of people words, the unwanted words of the people. He gone through the suffering, he gone through. Jesus tested, and he keep on shine as a fine gold. और जो सोना था वो इस चीज का सूचक था कि यीशु मसीह की सेवकाई कैसी हो। सोना जो तप के आग में तप के निकलता है, ठीक उसी तरह यीशु मसीह की सेवकाई में भी हुआ। उन्होंने बहुत लोगों से बहुत सारी बातें सुनी, उनको शब्दों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उन पर दोषारोपण लगाए गए, उनको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन यीशु मसीह अंततः उस सोने की तरह तप कर बाहर निकला। जैसे सोना चमकता है वैसे ही वो चमका। Dear friends, in your life also, you are going through, the wicked people are abusing you. You are going through problems, sorrows due to the issue. All the time, there is no peace. There is no Christmas joy in my life. I am shedding my tears inside my heart. Dear friend, you are like this today. The Lord is going to make you as a pure and fine supreme gold. You are going to be a blessing to others. मेरे प्यारे मित्रों, शायद आप में से भी बहुत है जिनकी ज़िंदगी में आज ऐसे हालात हैं। शायद आपको बुरे लोगों की बातें चुभती हैं, शायद आप अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं, शायद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको गिराती हैं। यकीन माने, आज परमेश्वर आपको उसी सोने की तरह चमका के और खरा करके निखारने वाला है। Your future is going to be shine. It is going to be blessed like a pure and fine gold. You are going to be so precious in the sight of the Lord. और आपका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही मूल्यवान और कीमती होने वाला है, और परमेश्वर की नज़र में आप बहुत ही मूल्यवान ठहराए जाने वाले हैं। The wise man prophetically brought the gift to Jesus Christ. Today the Lord want to give you also the gifts of the Holy Spirit. If you are having a desire and thirst, He want to fill you with the 9 gifts of the Holy Spirit. You are going to be shine for Jesus Christ as a pure and fine gold. उन बुद्धिमानों ने भविष्यवक्ताएं की वो तोहफे यीशु मसीह को दिए जिसने उसके तमाम जीवन के काल को प्रदर्शित कर दिया, और ठीक उसी तरह परमेश्वर आज आपको आत्मा के उन 9 वरदानों से भरना चाहता है, और वो चाहता है कि आप इन चीज़ों को लेकर उस सोने की तरह चमके। The second gift given to Jesus Christ by the wise man, frankincense. और जो दूसरा तोहफा था जो यीशु मसीह को दिया गया वो था लोबान। So all the time it will be used in all the sacrifices written in the Bible.
और लोबान एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर समय किया गया उस जगह पे जहां बलिदान किया जाता था। So from the frankincense, it is added in the sacrifice on the fire. It will make a smoke, and with the aroma, the smell will be smelled by God. It will reach the throne of grace. So the frankincense is a symbol of the sacrifices. Jesus Christ become the our final sacrifice. He bled and died for us. So this second gift also exactly fulfilled in the life of Jesus Christ. और जो लोबान है जब उसे बलिदान की वेदी पर लाया जाता था, उसे आग में डाला जाता था और वो आग में मिलकर एक धुआं बनाता था और उस धुएं से एक सुगंध निकलता था और वो सुगंध जो है वो परमेश्वर तक पहुंचता था। और ठीक इसी तरह ये जो लोबान है, ये जब यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया गया, वो इस बात को दर्शाता है कि वो यीशु मसीह के बलिदान का सूचक बना और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया गया। Already Jesus Christ become our best, the only one sacrifice. All the thousands of sacrifices written in the Old Testament completed through the only one sacrifice of Jesus Christ today. और यीशु मसीह हमारा वो सबसे मूल्यवान और वो सबसे खास और महत्वपूर्ण बलिदान बन गया जो पुराने नियम में लिखे हुए तमाम बलिदानों से उम्दा था और उन तमाम बलिदानों को छोड़कर वो इकलौता बलिदान था जो हमारे लिए दे दिया गया। Dear friends, every day we have to remember the sacrifice of Jesus Christ. There is a hope in the sacrifice of Jesus Christ. There is a new life in the sacrifice of Jesus Christ. Whenever you are meditating the sacrifice of Jesus Christ and claim your promises of God, Lord, you become a sacrifice on the cross for me. Please remember me. The God will remember you and bless you. और यीशु मसीह का बलिदान, उसका बलिदान हो जाना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी आशा का विषय बन गया। हमें रोज बरोज उस बलिदान को याद करने की ज़रूरत है और हमें इस बात का अंगीकार करने की ज़रूरत है कि खुदा बाप तू हमारे लिए बलिदान बन गया। यीशु मसीह तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तू हमारे लिए एक जीवित आशा है। The last gift given to Jesus by the wise man is mine. और जो आखिरी तोहफा उन बुद्धिमानों के जरिए यीशु को दिया गया वो था मुर। So this myrrh, it is the source of all the kind of the smell materials used to made the resource. The base material is the myrrh only. From this only, lots of kind of the smelling products used to be made. और मुर जो है वो एक ऐसा तत्व है जिन्हें तमाम सुगंधित जो भी जितने द्रव्य या अवयव होते हैं उनको बनाए जाने का ये एक मूल तत्व है। So it is the myrrh represent the resurrection power of Jesus Christ. और ये मुर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को दिखाती है। The birth time of Jesus Christ, the gift came to Jesus Christ. The three gifts, it's a reasonable prophetically, it is exactly fulfilled in the life of Jesus Christ. और यीशु मसीह का पैदा होना और इन तीन तोहफों का जो भविष्यवक्ताई के तोहफे थे यीशु मसीह तक पहुंचना, ये दर्शाता है कि वो तीनों तोहफे जरिए बजरिए कदम दर कदम यीशु मसीह के जीवन में पूरे हुए। John chapter 19 verse 39 and 40, if you read, Jesus Christ on the cross, he bled and died for us. The John 19:39 says, the Nicodemus, one person, the special one who met Jesus ahead of time during the time of the Jesus Christ, Nicodemus accompanied Joseph, the rich man, and together they carried a significant amount of myrrh to near the cross. और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 19 उसका 39 पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वह निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यूसुफ के साथ, जो एक निकोदेमुस जो एक धनी व्यक्ति था, वो यूसुफ के साथ क्रूस के पास आता है और वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वो बहुत सारा गंधरस और अपने साथ लेकर आता है।
So the 40 words, John 19:40 says, they took Jesus, the body of Jesus, and wrapped it in stripes of linen with the embalming spices along with the myrrh. और 40 वचन ऐसा लिखता है कि जब उन्होंने यीशु के शव को लिया और उसके शरीर में सुगंधित द्रव्यों के साथ मुर भी डाला और उसे पूरी रीति से कफन में ढाप दिया। So, but Jesus Christ, he rose again on the third day as a living God. लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे एक जीवित परमेश्वर के रूप में। So the myrrh represent the resurrection power of Jesus Christ. तो जो मुर है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को दिखाता है। Every day in our life, whenever we are celebrating Christmas, we used to keep on proclaiming the resurrection of Jesus Christ also. Jesus Christ born in this world as in the form of human. He lived like exactly he lived in a human. The same way he breathed and died. And he died on the third day. That is the myrrh. The revelation, the myrrh represent. On the third day, Jesus Christ, he risen from the dead. He is living today also as a King of Kings and the Lord of Lords. और हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ इस धरती पर, हमें याद रखना चाहिए कि वो एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। इस पृथ्वी पर वो जब तक रहा उसने एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। वो मरा, वो गाड़ा गया, उसने खून बहाया, लेकिन तीसरे दिन वो उस मुर के मानिंद परमेश्वर वो फिर से पुनरुत्थित हो उठा। All the time remember the resurrection power of Jesus Christ. Today also the same resurrection power is ready to bless you, fill you, and ready to resurrect you from your situation you are facing now. और हमें निरंतर परमेश्वर के यीशु मसीह पुनरुत्थान की उस सामर्थ को याद रखने की जरूरत है। और हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमारी परिस्थितियां आज कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ से हमारी आज की जो भी परिस्थितियां हैं वो भी फिर से जीवित हो उठेंगी। So the real meaning of Christmas is star. It will lead us and guide us. तो जो क्रिसमस का असली मतलब है, असली अर्थ है वो सितारा जो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। The gold, we will live in this world exactly like Jesus Christ. Jesus Christ is the best and supreme, pure and fine gold. और वो सोना जिस सोने के मानिंद वो यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, वो एक ताया हुआ, वो एक बिना किसी दोष का वो सोना था। So frankincense, the sacrifice of Jesus Christ. All the sacrifices are completed through the only one sacrifice, the great sacrifice of Jesus Christ on the cross. वो लोबान जो बलिदान कर दिया गया, जो बलिदान का सूचक है, और ये है कि यीशु मसीह उन तमाम बलिदानों में सर्वोच्च बलिदान ठहराया गया। The myrrh, the powerful resurrection of Jesus Christ, ready to resurrect you today in Jesus' name. वो मोर जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को दिखाता है, वो आज आपको फिर से पुनरुत्थित करने के लिए तैयार है। Let's close our eyes right now and look into God in prayer. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ अपनी नजरों को उठाएंगे। No more confusion in your life. कोई और शंका नहीं आपके जीवन में। No more misguiding in your life. कोई और ऐसी बात नहीं जो आपको भटका दे। Your children will be topped by the Lord and the divine star. Great shall be the peace of your children. और आपके बच्चे परमेश्वर से बात करेंगे और आपके बच्चों के लिए परमेश्वर में एक अद्भुत शांति होगी। No more confusion, full of joy. कोई शंका नहीं, केवल आनंद ही आनंद। Right now the power of the Holy Spirit is coming upon you. You are going to be shine like a gold in this world through the grace of Jesus Christ. और इस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है और आप ठीक यीशु मसीह के अनुग्रह के निमित्त एक सोने की मानिंद संसार में चमकने पाएंगे। All the time the frankincense, the sacrifice of Jesus
Jesus Christ, you will keep on remember in your life and pray. All your prayer will be answered by the sacrifice of Jesus Christ. आपको निरंतर उस लोबान को याद करने की जरूरत है जो यीशु मसीह के बलिदान का सूचक है। हर दिन उसे याद कीजिए और परमेश्वर के उस बलिदान को याद कीजिए। Finally, the power in the gift given to Jesus, it is full of the resurrection power. और अंततः हम याद करते हैं वो उस तोहफे को जो मुर के रूप में यीशु मसीह को दिया गया, जो पुनरुत्थान की सामर्थ को बताता है। Now the Holy Spirit is coming upon you, your situations, your weaknesses, your problem in the home, your financial problem, loan issues, everything. It is going to be resurrected right now by the resurrection power of Jesus Christ. और अब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में से प्रत्येक पर अपने कब्जे को ले रही है। आपकी हर एक परेशानी, आपके हर एक कर्जे की समस्या, आपके हर एक उधार की समस्या, आपकी हर एक विपत्ति, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में, वो सारी चीजें पुनरुत्थित हुए यीशु मसीह के सामर्थ से आपके जीवन में फिर से पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजों को जीवित कर रही हैं। Everyone right now asks the gifts of the Holy Spirit during these Christmas days. Lord, I want to be filled with the Holy Spirit. Fill me, Lord, with the gift of the Holy Spirit today. इस क्रिसमस के समय आप में से प्रत्येक अपने लिए उन आत्मिक वरदानों को अभिषेक परमेश्वर से मांगे। उससे कहे कि परमेश्वर मुझे अपने आत्मिक आशीष से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। Lord, give me the gift of speaking the unknown tongues, the other language, according to Acts chapter 2. और जैसा प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 में लिखता है, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अन्य भाषा बोलने का, विभिन्न भाषाओं में बोलने का ज्ञान दे। Now start to speak the heavenly language. The mighty anointing of the Holy Spirit is coming and filling every one of you. ओ पवित्र आत्मा का सामर्थ अद्भुत रीति से आप में से प्रत्येक को छू रहा है। इसी समय स्वर्गीय भाषाओं में बात करना शुरू करें। Be filled with the Holy Spirit and speak the heavenly tongue, the unknown language, the heavenly language right now in Jesus' name. ओ पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप अन्य भाषाएं बोलना शुरू करें, उन स्वर्गीय भाषाओं को बोलना शुरू करें यीशु मसीह के सामर्थ के साथ। The mighty resurrection power of Jesus Christ is coming upon you right now and resurrect every one of you right now in Jesus' name. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत आप में से प्रत्येक के ऊपर आ रही है और आप में से प्रत्येक को यीशु के नाम से पुनरुत्थित कर रही है। You are going to receive your miracle today in Jesus' name. आज आप यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को पाने जा रहे हैं। The real Christmas blessing is coming upon your life today by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए असली क्रिसमस की जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो आज आपके जीवन में आप लेने जा रहे हैं। All the spirit of sicknesses, weaknesses are leaving you right now in Jesus' name. हर एक बीमारी और हर एक कमजोर करने वाली आत्मा यीशु के नाम से आपको छोड़ के जा रही है। Be filled with the Holy Spirit right now and speak the heavenly language right now in Jesus' name. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए इसी समय और अन्य भाषा में बात करना शुरू करें इसी समय यीशु के नाम से। How many of you are not yet blessed with the gift of child? How many of you are praying for your second child or third child? Right now the Lord is going to bless your womb. Miraculously you are going to receive your gift of child blessing today in Jesus' name. आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक संतान की आशीष नहीं पाई है, या कोई अपनी पहली संतान, दूसरी या तीसरी संतान की प्रतीक्षा में है? प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि वो आपके गर्भ को छू ले और यीशु के नाम से आपको संतान की आशीष दे। How many of you are praying for the spiritual blessing? Now the grace of the Holy Spirit is coming upon you. The Lord is going to make you more strong in your spiritual life. और आप में से कितने हैं जो अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर आपको इसी समय छू रहा है और पवित्र आत्मा आपको आपके आत्मिक स्तर में और मजबूत कर रही है। How many of you are praying for your good job? You are jobless. How many of you are jobless today? The Lord is going to bless you. The bright and morning star is going to go ahead of you and make a way for you, open the door for you in Jesus' name. और आप में से कितने हैं जो नौकरी से हाथ धो चुके हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है या नई नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं?
आप में से प्रत्येक के आगे वो भोर का तारा चलेगा और आप में से प्रत्येक के लिए वो रास्तों को बनाता हुआ चलेगा यीशु के नाम से। How many of you are praying for your own home? The Lord is ready to bless you with your own home very soon in Jesus' name. आप में से कितने हैं जिन्हें अपने घर की ख्वाहिश है, जो अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी उन तमाम आशीषों को, उन तमाम प्रार्थनाओं को सुन रहा है। How many of you are praying for your life partner, your marriage? The Lord is going to send the right person in your life. Very soon you are going to be engaged and you are going to enter into your holy matrimony, the wedding, very soon in Jesus' name. और आप में से कितने हैं जो अपने जीवन के लिए एक योग्य जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? बहुत जल्दी परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में आपके लिए एक योग्य जीवन साथी देगा और आप शादी के उस पवित्रता के बंधन में बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे यीशु के नाम से। The Lord is changing all the financial burden in your life. How many of you are going through the financial crisis? Today, the Christmas blessing is going to be come upon you. Jesus Christ, the bright and morning star, is going to be fill you and remove all the financial crisis from your life in Jesus' name. और आप में से ऐसे कितने हैं जो अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं? वो यीशु मसीह जो भोर का तारा है, वो आपकी जिंदगी से हर एक आर्थिक परेशानी, हर एक आर्थिक समस्या और हर एक उस बात को जो आपके धन का नुकसान पहुंचाती है, यीशु के नाम से दूर करे। How many of you are fighting your court cases such a long years? The Lord is going to be mercy upon you. All the court cases are going to be come to an end very soon on favor of you. Receive your miracle in Jesus' name. आप में से कितने हैं जो इस समय कोर्ट का केस लड़ रहे हैं? आप में से ऐसे कितने हैं जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं? इसी समय यीशु मसीह के नाम से हर वो कोर्ट का केस खत्म होने जाए या आपके फेवर में आने पाए और इस आश्चर्य कर्म को इसी समय यीशु के नाम से ग्रहण करें। Lord, bless every business your children are doing. Let them prosper and let them receive the 1,000-fold blessing through their businesses in Jesus' name. ओ परमेश्वर पिता, आपके जितने भी बच्चे हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, हर एक को उनके व्यवसाय में आशीष दे और 100 गुना 1000 गुना तोड़ों में पिता परमेश्वर उन्हें भर दे। Thank you, Lord, for answering our prayer. धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थनाओं को हमारे सुनने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।